A very good morning to one and all class 11th. Welcome to your TSN English class. This one is our 8th video of this chapter 8 Silk Road from your book, English book Hornbill. So students, let's read your chapter from here. I'll mark your, okay. Zeton took me to the Darson. So previously we have read that author felt difficulty in breathing due to his choked nose, or you can say that there's a blockage, or he's suffering from cold, and due to that he's not able to sleep. And his inner instinct told him that if he slept that night, at that time this was like the last day or last night for him. So he stayed awake all the night. Now move on to the paragraph here. Zeton took me to the Darson Medical College the following morning. Zeton जो है उसको डार्सन के मेडिकल कॉलेज, डार्सन इज अ नेम ऑफ अ विलेज, सो जेटन जो है उस दिन उसे डार्सन के मेडिकल कॉलेज ले गया. So that next day, means जिस दिन वो सो नहीं पाया उसके next day, the medical college at Dawson was new and looked like monastery from outside, with a very solid door that led into a large courtyard. और जो डासन का जो मेडिकल कॉलेज था वो मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा क्या लग रहा था, मोनेस्ट्री लग रहा था. मोनेस्ट्री यानी जो मोंक्स रहते हैं वो मठ, वैसा लग रहा था. फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, विथ अ वेरी सॉलिड डोर, और जहाँ का एक बहुत ही बड़ा, अ ह्यूज और अ बिग डोर वॉज देयर एंड दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड. और जैसे ही वो बड़ा सा डोर खुलता है तो सिमिलरली लाइक पैलेसेस, तो सामने एक बड़ा सा कोर्टयार्ड, और यू कैन से दैट वरांदा वॉज देयर. एंड वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I do been expecting. And your author says that कि जब वो उस बड़े से डोर से और ह्यूज डोर से जब वो अंदर जाते हैं तो एक बड़ा कोर्टयार्ड होता है. एंड आफ्टर दैट वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम. अ कंसल्टिंग रूम इज अ प्लेस वेयर यू कैन से दैट people are moving there for consulting the doctor. जब डॉक्टर को आप अपना बॉडी चेकअप कराने जाते तो दैट कंसल्टिंग रूम, वो उस रूम में गया. दैट रूम वॉज डार्क एंड कोल्ड. वो रूम कैसा था, डार्क और कोल्ड रूम था. एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतियन डॉक्टर हु वोर, और वो रूम किसके द्वारा ऑक्यूपाई था, एक तिब्बतियन डॉक्टर वहाँ पर बैठे थे. हु वोर नन ऑफ द पेरिफेरनिया. हु वोर व्हाट, he wore some tools, you can say that, or like stethoscope or like that, so that कुछ उसने इस तरीके की चीज़ें पहनी हुई थी डॉक्टर ने, जो कि मेडिकल टूल्स जो यूज़ आते हैं टू एग्जामिन समबडी और लाइक दैट. तो किसी को डायग्नोस बेटर करने के लिए जो टूल्स होते हैं उस तरीके के डॉक्टर ने अपने पास रख रखे थे और वेयर कर रखे थे. आई डू बीन एक्सपेक्टिंग, जो उसने एक्सपेक्ट किए थे. एंड नो वाइट कोट. अब उसने क्या एक्सपेक्ट किया था डॉक्टर से, कि डॉक्टर्स जनरली क्या पहन के रखते हैं, वाइट कोट. बट हियर द तिब्बतियन डॉक्टर, he is not wearing that kind of a coat, and he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. और ये डॉक्टर भी एक तिब्बतियन की तरह लग रहे थे जिन्होंने एक थिक वुलन कोट पहना हुआ था, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने एक वुलन हैट पहना हुआ था. सो दैट इज लाइक द टिपिकल टिबेटियन लुक जो उन डॉक्टर ने भी ले रखा था. And after that, when I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion. So here author says that जब उसने अपने डॉक्टर ने उससे पूछा that okay तुम्हें क्या हुआ and all, तो उसने अपने sleepless symptom डॉक्टर को explain करे, and he said that my sudden aversion, यानी a thing that you do not like. Here aversion means जब उसने अपने sudden aversion बताया कि ठीक है मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, और मुझे रात में जब मैं ऐसे सो रहा था तो मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही थी दैट आई एम नॉट एबल टू स्लीप एट दैट नाइट, और देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग. सो he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. He shot me the few questions mean that means that the author of the doctor here, the Tibetan doctor, he asked some few questions to the author that okay, जैसे जनरली हम डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हैं कंसल्टिंग रूम, तो डॉक्टर हमसे क्वेश्चन पूछता है ओके तुम्हें क्या हुआ, नेजल प्रॉब्लम हो रही है, गले में दर्द तो नहीं हो रहा, तो सम काइंड ऑफ दीज क्वेश्चन. तो ही शॉर्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर to our author of our chapter, and he just take his wrist and उसने उसकी नब्स जो है वेन्स है वो चेक करी.
ताकि वो उसकी हार्ट बीट और वो सब देख पाए। तो और आप कह सकते हैं कि डॉक्टर ने पूरी तरह उसे एग्जामिन किया ऑथर को, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑथर, सो यह एग्जामिन करने के बाद ऑथर ने क्या करा कि ऑथर ने अपने आप को जब डॉक्टर को पूरा बताया दैट देयर आर फ्यू शॉर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक दैट, इट इज़ अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू जेटन। उसने जेटन को ये एक्सप्लेन करा, क्योंकि जेटन ही उसे लेके गया था डार्सन के मेडिकल कॉलेज में। तो ऑथर ऑफ अ चैप्टर ही जस्ट गिव दैट यू नो कि उसने उसको बताया कि ओके, ड्यू टू दैट कोल्ड और लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, कि ये इनकी मेन प्रॉब्लम या इनकी को क्या परेशानी है, दैट इज लाइक ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ altitude, and due to the height, because they are like on that mountaineering or kind of that, so इस वक्त ज़्यादा हाइट के कारण या ज़्यादा हाइट पे हैं अभी altitude के कारण ऐसा हुआ है, एंड एट द सेम टाइम ही सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, सो आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। तो डॉक्टर ने कहा मैं कुछ ऐसा दूंगा सो दैट यू कैन रिकवर सून। I asked him if he thought I do recover enough to be able to do the Kora, and डॉक्टर जो ऑथर है वो इतना क्यूरियस था कि उसने उसी वक्त so when the doctor was sure that the author would be like he said that there were two ailments, and one it was like cold, and the second difficulty was also caused by that high altitude. So these are the two things from which our author of our chapter is suffering. And after that he advised him, or that when the author asked him like, okay, क्या मैं रिकवर करके कैन आई दैट कंप्लीट दैट कोरा ट्रिप और माउंट कैलाश को मैं चढ़ सकता हूँ एंड ऑल दीज थिंग्स, ओ येस ही सेड यू विल बी फाइन। तो डॉक्टर रिप्लाई करता है येस श्योरली, आप कुछ समय में ठीक हो जाएंगे। तो हियर द डॉक्टर वॉज श्योर दैट द ऑथर वुड बी एबल टू गो ऑन दैट पिलग्रिमेज and he would recover soon. So I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. So he said that I walked out of the medical college. That means हम medical college से बाहर निकले, and after that जब वो लोग medical college से बाहर निकल गए, after that जो ऑथर है उसने क्या करा कि मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल कर क्लचिंग अ ब्राउन, योर यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स, क्लचिंग अ ब्राउन envelope stuffed with 15 screw of paper, कि एक brown envelope था and at the same time there are few screws of paper. Here screws of paper, you can say that there are some small pieces of paper in which some medicines were kept over there, जिसको उसने कुछ पेपर में, आप देखें जिसे हम कहते हैं कि कुछ पेपर में टाई करके या कुछ पेपर में बांध के उसे दे दिया था। तो और यूं कैसे इन प्रॉपर हिंदी कैन से उसे कुछ आप कह सकते हैं छोटे छोटे पुड़िया में बांध के उसे कुछ दे दिया था ऑथर को। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विथ 15 स्क्रू। सो जनरली पुराने टाइम में भी जब मेडिसिन वगैरह कुछ मिलती थी तो एक ब्राउन कलर का पेपर एनवलप मिलता था जिसमें मेडिसिन रखी हुई थी और उसमें कुछ स्क्रूज ऑफ पेपर थे, यानी पुड़िया थी पेपर की जिनमें मेडिसिन रखी हुई थी। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे। और ऑथर को डॉक्टर ने 5 डे का कोर्स दिया था जिसमें कुछ तिब्बतन मेडिसिन रखी थी जिसको उसको मतलब उसी वक्त से स्टार्ट करना था। सो आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड आई फाउंड इट कंटेन अ ब्राउन पाउडर। सो ऑथर के यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लिया एंड आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट ही just opened that screw of paper and he found that it contained some kind of a brown powder in it, and that content of lunch time। एंड इसी तरह तो उसने जब उसमें पाया, सो टोस्टेड सिनेमन, सो टोस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन, सिनेमन इज व्हाट, दालचीनी, दालचीनी इज लाइक यू कैन से दैट वन ऑफ द मसालाज और गरम मसाला वी यूज्ड इन आवर किचन इन सेवरी एंड बोथ इन आर स्वीट डिशेज। सो दालचीनी का पाउडर जो है केक्स में वगैरह में इन सब में भी यूज़ होता है, एंड एट द सेम टाइम दालचीनी जो है एक ऐसा मसाला है, गरम मसाला, जो सेवरी खाने में आप कह सकते हैं बिरयानीज और पुलाव्स एंड सो मैनी वेजिटेबल्स जो हैं उसमें वेजिटेबल्स में भी यूज़ होता है। तो सिनेमन पाउडर जो है, सिनेमन पाउडर भी, तो ऑथर को उस वक्त क्या लगा जैसे उस फर्स्ट पुड़िया में टोस्टेड सिनेमन पाउडर है।
The contents of lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. And after that, when he saw that content, कि okay, अब मेरे next आफ्टर लंच जब उसने लिया तो उसने नेक्स्ट स्क्रू ऑफ पेपर देखा, उसमें देखा कि क्या मेडिसिन है, डिनर टाइम है, तो बेड टाइम पैकेज में देखा कि ओके क्या है मेरे बेड टाइम पैकेज के अंदर. एट दैट टाइम ही फाउंड दैट दोज मेडिसिन वर लाइक नॉट आइडेंटिफाइएबल, कि वो फर्स्ट वाली को तो आइडेंटिफाई कर लिया उसने कि ओके सिनेमन पाउडर जैसा कुछ है, बट बेड टाइम और लंच टाइम वाली को ही इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट. सो वो उसे पहचान नहीं पा रहा था. बट कंटेन स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन pellets, और उसमें कुछ राउंड छोटी छोटी टैबलेट्स थी. पेलेट्स हियर मीन्स आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है पेलेट्स. सो कुछ ब्राउन छोटी छोटी टैबलेट्स थी. दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, और ऑथर को क्या लग रहा था कि जैसे वो टैबलेट्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ शीप डंग, यानी शीप के वेस्ट की वो बनी हुई है, या आप कह सकते हैं शीप की जो शीप जो डंग करती है, काउ डंग होता है, वैसे शीप की डंग की बनी है. बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, बट ऑब्वियसली बिकॉज दोज वर मेडिसिन, तो उसने वो ले ली. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट डे फुल कोर्स, जब उसने फुल डे कोर्स लिया फर्स्ट डे मेडिसिन का, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली लाइक अ लॉग, नॉट अ डेड मैन. तो योर ऑथर इज सेइंग दैट कि उसने वो जो दवाइयों का कोर्स जब पूरा लिया तो उसके बाद एट दैट on that particular day he is feeling very good internally and externally, और वो बहुत ही साउंड स्लीप ले पाया. एंड लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन, और एक लॉग की तरह, एक डेड मैन की तरह नहीं. तो वो एक लॉग यानी एक लकड़ी के ऐसे पीस की तरह सोया जो बिल्कुल शांत था, नॉट अ डेड मैन. इतनी भी स्लीपी या इतनी भी गहरी नींद में नहीं सोया कि वो बिल्कुल एक ऐसा लगे कि डेड मैन है. सो स्टूडेंट्स, you understand that here in these paragraphs that will simply learn or will simply understand that when Zetan took the author to the medical college to the next morning for his examination and all, so the medical college at Dasen looked like a monastery where the monks lives. Because the medical college का जो गेट था वो was like very very huge, and after opening that door there was a large courtyard inside the building, and there was a dark room, or you can say that a cool room, where the Tibetan doctor, he's sitting over there, and he's, or you can say that the outfit or the doctor dress up is not like other doctor, he looks like the other Tibetan people. And he said that there were two ailments. तो डॉक्टर को कुछ ने बताया that author is suffering from two ailments, and what those ailments are, that one, it was a cold. The one ailment is what, students? Cold. And the second difficulty was also caused by the high altitude. And the second difficulty क्या था? Due to that high altitude he is suffering that situation, जो उसके nasals blocked थे and he is not able to sleep. So because on higher altitude there is less oxygen, less amount of oxygen. And after that, when doctor assures him that okay, you can continue your pilgrimage journey towards the Kora and all, so he recover soon after taking that full course or after taking those medicine. And at the end, on that particular day, author explains that okay, he is totally fine, and he, after taking that full day course, he felt fine, और बिल्कुल उसे अच्छा लगने लग गया, और उसने क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था तो उसे अच्छी नींद आई थी. So student will continue the next part of our chapter in our next video. Till then, stay safe, wear your mask and sanitize yourself.